अस्सलाम वालेकुम। Students, can you hear me? Hello. ओके फाइव क्लास, आज आपका जो टॉपिक है वो हमारा लेसन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सबक नंबर 6। ठीक है, सबक नंबर 7 है आप लोगों का। ठीक है, सबक नंबर 7 है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट वन है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तारुफ, नेक्स्ट है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, नेक्स्ट है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, एंड लास्ट है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना। ओके फाइव क्लास, ये आपका लेसन नंबर 7 है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ओके, चलिए अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो आपकी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तारुफ है। देखते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और उनकी वालदा का नाम हज़रत हिना अलैहिस्सलाम था। इस अजीम ख़ानदान की इज्जत, वक़ार और नाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वजह से बुलंद हुआ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की जिम्मेदारी उनके खालू हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने ली थी। वही उनकी तरबियत भी करते थे, लेकिन जब भी वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में जाते, मौसम और बगैर मौसम के फलों से कमरा भरा हुआ देखते और पूछते, बेटी ये फल कहाँ से आए हैं? तो वो कहती, अल्लाह ताला की तरफ से। इनकी ये करामात जाहिर करती थी कि अल्लाह की बारगाह में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का खास मकाम था। ओके, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग थी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तारुफ। इसमें हमने क्या पढ़ा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, जिनके वालिद का नाम इमरान और उनकी वालदा का नाम हज़रत हिना था, वो इस ख़ानदान की इज्जत, वक़ार और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वजह से बुलंद हुआ था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो कफ़ालत थी, उनकी जो जिम्मेदारी थी, कफ़ालत की जिम्मेदारी को उनके खालू ने उठाई थी, जिनका नाम था हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। वही उनकी तरबियत भी करते थे, लेकिन जब भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कमरे में जाती तो वहाँ पर मौसम यानी कि सीज़न एंड जो हमारे सीज़न फ्रूट्स होते हैं उनके अलावा जो दूसरे फल थे, बगैर मौसम के फल भी वहाँ पे मौजूद होते थे। तो वो उनसे पूछते थे कि ये कहाँ से आए हैं। कौन पूछते हैं? हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, उनके जो खालू हैं वो उनसे पूछते हैं कि ये फल कहाँ से आए हैं। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं। उनके ये करामात जाहिर करते थे कि अल्लाह की बारगाह में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का खास मकाम था। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। नाउ लुक एट योर बुक, एट द बुक पेज नंबर 85। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम 3 दिन तक एक कमरे में बंद रहीं और खामोश रहने का रोज़ा रखा। खामोश रहने का रोज़े से क्या मुराद है कि उन्होंने किसी से बात नहीं की और अल्लाह ताला की हम्दो सना में मशगूल रहीं। हम्दो सना अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह ताला के कलमात को ऊंची आवाज़ बुलंद मकाम के साथ अपने रूम में रहकर पढ़ना, उनकी तिलावत करना। और अल्लाह ताला ने इसी दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो कि पैगम्बर थे अल्लाह ताला की तरफ से भेजे जाने वाले, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा। किसको भेजा? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि कोई गैर शख्स बेधड़क अंदर आ गया है तो वो घबरा गई। बेधड़क का मतलब क्या है कि अचानक से खुद ब खुद ही जल्दी से अंदर आ जाना, यानी कि कोई डोर नोक होता था, कोई डोर नहीं नोक हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, अचानक से बज़ाहिर नमूदार हो गए अल्लाह ताला के हुक्म से। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कोई बुरा आदमी नहीं बल्कि तुम्हारे रब का कासिद हूँ। कासिद क्या होते हैं? कि जो पैगाम लेके आने वाले होते हैं उन्हें कासिद कहा जाता है। कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए रब का कासिद हूँ और ये खुशखबरी देने आया हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें लड़का अता फरमाएगा।
इन तमाम हालात पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान थी। वो एक नहायत पाकीज़ा खातून थी और उनकी शादी भी नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा होगा जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, ठीक है। उन्होंने कहा कि उनकी पैदाइश होगी आपके यहाँ, लेकिन क्या था कि उनकी शादी नहीं हुई भी थी, तो इस वजह से वो ज़्यादा परेशान हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए हुक्म था, तो इस वजह से उनके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी तरफ पैदाइश हुई उनकी। सूरत मरियम की आयत में जो वाक़या बयान किया गया है, इसमें अल्लाह ताला ने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि वो इस वाक़े हजरत ईसा की पैदाइश को लोगों के लिए निशानी बना देंगे और उन्हें रहमत यानी नबूवत भी अता फरमाएगा। ये सुनकर वो वहाँ से दूर एक जगह अकेली चली गई और जिस जगह जाकर ठहरी वो इस जगह पर अल्लाह ताला ने खजूर के एक खुश्क दरख्त में पकी हुई ताज़ा खजूरों का इंतज़ाम किया और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पाँव तले पानी का चश्मा निकाल दिया। इस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, ठीक है। क्या इसमें था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई कि जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम थी वो अकेले। पेज नंबर कौन सा है बेटा? 85 पेज नंबर। क्या था कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को एक कमरे में 3 दिन के लिए बंद कर लिया अल्लाह ताला के हुक्म से, ठीक है। वहाँ पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतार हुए, वो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए पैगाम लेकर आए थे कि आपके यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होगी। लेकिन उसकी वजह क्या थी कि वो ये सुनकर परेशान हो गई क्योंकि उनकी शादी नहीं थी, तो इस वजह से वहाँ के जो उस वक्त के दूसरे जो मुसलमान नहीं थे वो आप पर इल्ज़ाम लगाते तरह तरह की, इस वजह से वो ज़रा परेशान हो गए सुनकर कि इस तरह से कैसे हो सकता है, ठीक है। तो जब उन्होंने ये, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम था तो इस वजह से उन्होंने उस पर अमल करना था। वहाँ से एक अकेली जगह पर चली गई, दूर जगह पर चली गई, ठीक। वहाँ भी जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया और उसी जगह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी शेर और बच्चे थे कि उन्होंने बड़ों की तरह बोलना शुरू कर दिया। शेर ख्वार का मतलब क्या होता है? दूध पीते बच्चे, ठीक है, यानी कि जिन्हें बोलना नहीं आता वो बच्चे उतने छोटे से थे, लेकिन उन्होंने क्या था, बड़ों की तरह बोलना शुरू कर दिया था। पैदाइश के बाद जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर वापस आबादी में आई, लोगों के दरमियान में आई जिस जगह से वो चली गई थी, तो सब लोगों ने तरह तरह की बातें की और उनसे बच्चे की पैदाइश के बारे में सवाल किए। तो उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर दिया कि इस बच्चे से पूछ लो। लोगों ने ताज्जुब से कहा ये बच्चा कैसे, कहाँ बोलते हैं, इतने बच्चे कहाँ बोलते हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा था ना, शीरख्वार बच्चा, ये दूध पीता था। अब आपको पता है दूध पीते बच्चे तो नहीं बोलते ना, लेकिन वो क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए आजमाइश भी थी और अल्लाह ताला का हुक्म भी था, तो इस वजह से हजरत जो ईसा अलैहिस्सलाम थे वो खुद ही बोल पड़े हैं, ठीक है। उन्होंने जो आयत, उनका तर्जुमा देखते हैं, आयत में बताया गया सूरत मरियम में, ठीक है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस वक्त, अब आपका पेज नंबर 86 है बेटा, नेक्स्ट पेज ओपन कर लें, 86। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस वक्त लोगों से जो कुछ कहा वो कुरान मजीद में यूं बयान किया गया है। ये सूरत मरियम की आयत है जो कि आयत नंबर 30 से लेकर 33 तक यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है, जिसका तर्जुमा है, बच्चे ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और मैं जहाँ हूँ जिस हाल में हूँ मुझे साहिब बरकत बनाया है, और जब तक जिंदा हूँ मुझको नमाज और ज़कात का इरशाद फरमाया है, और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है, और सरकश और बदबख्त नहीं बनाया जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा मुझ पर सलाम और रहमत हो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट देख लें। कुछ लोग शेख ख्वार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात सुनते ही ईमान ले आए, ठीक है। उन्होंने इस बात पे यकीन किया कि अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई है, ठीक है, उस पर उन लोगों ने कोई इल्जाम तराशी नहीं की, बल्कि उस पर उन्होंने यकीन किया कि अल्लाह ताला ने इनको पैदा फरमाया है, तो इसमें जरूर अल्लाह ताला की हिकमत है, ठीक है। उन्होंने इस बात पर यकीन किया और वो ईमान ले आए। लेकिन कुछ लोग थे उन्होंने ईमान नहीं लाए, उन्होंने इल्जाम तराशी करना शुरू कर दी और इल्जाम तराशी बंद कर दी। कुछ ने इनकार किया और बास ने आप सल्लल्लाहु को अल्लाह का बेटा करार दिया, नौजुबिल्लाह। इस्लामी अकायद के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानना अल्लाह ताला की वहदानियत से इनकार है। अल्लाह ताला इस मौजज़े से सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि वो हर चीज पर कादिर है।
कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, सूरत मरियम की आयत है, आयत नंबर 35, ठीक है, मकाना लिल्लाहि अन यत्ताखिजु मिन वलदिन सुब्हानहु इज़ा कज़ा अम्रिन फइन्नमा यक़ूलु लहु कुन फयकून, ठीक है, जिसका तर्जुमा है अल्लाह को शया नहीं कि किसी को बेटा बनाए, वो पाक है, वो जब किसी चीज का इरादा करता है तो उसको यही कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। इसमें आयत में जो कुन फयकून का मतलब होता है, उसका मतलब होता है हो जाना, ठीक है। जब भी कोई इस तरह से अल्लाह ताला किसी भी काम के लिए कुन फयकून कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो काम अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने इरशाद कर दिया तो वो काम हो जाएगा। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को इनके ज़माने के दुनियावी हालात और मामलात के मुताबिक मौजज़ात अता किए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हिकमत का शोबा जोरों पर था, जोरों का मतलब होता है अरूज पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मकबूल था। इन सब हकीमों और तबीबों पर फोकियत और आला मकाम हासिल करने के इजहार के लिए हजरत ईसा को ऐसे मौजज़ात अता हुए जो दर्ज झैल हैं, ठीक है। पहला कौन सा मौजज़ा था, देखें, मौजज़ा क्या होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको आप ये कह सकते हैं कि उनमें इतनी सलाहियत थी कि अल्लाह ताला के हुक्म से जो कुछ करना चाहते थे ना वो कर सकते थे, ठीक है। पहला देखें मौजज़ा क्या था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाबीना लोगों को बेनाई अता फरमाते थे। नाबीना कौन से होते हैं, जिन्हें नजर नहीं आता है, ठीक है। उनको क्या होता था कि जो लोग अंधे होते थे, नाबीना होते थे, जिन्हें नजर नहीं आता था, तो उनको बेनाई अता फरमाते थे, ठीक है। दूसरा, वो मरीजों के जिस्मों पर हाथ फेरकर शफा अता फरमाते कि कोई मरीज बीमार हो गया है तो क्या है कि अगर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको लेकर आए हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके ऊपर हाथ फेरते थे तो वो सेहत याब हो जाता था मरीज, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 84। मौजज़ा नंबर 3 है आपका, वो मुर्दों को फूंक मारकर अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते थे कि जो लोग मर जाते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मारकर उनको जिंदा कर देते थे। किसके हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। नंबर 4 देखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ जो जिल्द की खतरनाक बीमारी है, ठीक है, कि मरीजों को शफा या फरमाते थे। यहाँ पे मौजज़ा नंबर 2 में कहा है ना कि वो मरीजों के जिस्मों पर हाथ फेर कर उनको सेहतयाब कर देते थे, ठीक है। इसी तरह से जो मौजज़ा नंबर 4 था वो क्या था कि कोढ़ जो जिल्द की बीमारी होती है ना, खतरनाक बीमारी है, ठीक है, उसमें भी मरीजों को शफायाब फरमाते थे। लास्ट है आपका नंबर 5, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने इल्म से ये भी फरमा देते थे कि किसने क्या खाया है, कितना खर्च किया है और क्या जमा किया है। उन्हें इस बात का पता होता था कि किसने कितना खाया, कितना खर्च किया और कितना जमा किया, ठीक है। ये सारी बातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात थे जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से उनको नवाजे गए थे, ठीक है। अब आपका लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल पेज नंबर 84 पे है, हजरत ईसा का आसमान पर उठाया जाना, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका, हजरत ईसा का आसमान पर उठाया जाना। हजरत ईसा के जमाने में फलस्तीन और बैतुल मक़दस का इलाका रोमियो के कब्जे में था। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो हुक्मरान मुकर्रर था वो काफिर था। यहूदियों ने इस हुक्मरान को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ खूब भड़काया और कहा कि वो बगैर बाप के हैं और फसादी हैं। हुक्मरान ने जी पेज नंबर बता दें बेटा, पेज नंबर 84 है आपका। 84 से आपका स्टार्ट हुआ है और अब आपका पेज नंबर 87 है बेटा, ये 87 पेज नंबर, ओके मैम, ठीक है। इस पे आपका लास्ट पॉइंट है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना। हजरत ईसा के जमाने में फलस्तीन और बैतुल मक़दस का इलाका रोमियो के कब्जे में था। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो हुक्मरान मुकर्रर था वो काफिर था। यहूदियों ने इस हुक्मरान को हजरत ईसा के खिलाफ खूब भड़काया और कहा कि वो बगैर बाप के हैं और फसादी हैं। फसादी मतलब लड़ाई झगड़े करने वाले, फसाद फैलाने वाले। हुक्मरान ने उन लोगों के मुतालबे पर हजरत ईसा को सूली देने का फैसला कर लिया। ताहम अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाया कि दुश्मन अपनी साजिश में कभी कामयाब न हो पाएंगे, जिसके बारे में सूरत अल इमरान की आयत नंबर 55 है, जिसका तर्जुमा है
इस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक कर दूंगा और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफिरों पर क़यामत तक फाइक रखूंगा। फाइक का मतलब गालिब। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर के अंदर एक ग्रोह से मुखातिब थे। एक दिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर के अंदर एक गिरोह से मुखातिब थे तो बादशाह के सिपाहियों ने आपके घर का मुहासरा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बाहिफाजत आसमान पर उठा लिया, जिसके लिए सूरत अल इमरान की आयत नंबर 56 है, जिसका तर्जुमा है और वो यानी यहूदी कत्ल ईसा के बारे में एक चाल चले और अल्लाह ने भी ईसा अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए तदबीर की और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। सिपाही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वहां ना पाकर सख्त हैरान हुए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह उनके हम शक्ल एक आदमी को वहां भेज दिया। दुश्मनों ने उस शख्स को सूली दे दी और समझते रहे कि हमने हजरत ईसा को सलीब पर चढ़ा दिया है, लेकिन मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के नजदीक दुनिया में दोबारा आएंगे, ठीक है, मुसलमान इस चीज पर यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ नहीं हुई है, उन्हें अल्लाह ताला ने ऐसे आसमान पे उठा लिया है। तो जब क़यामत का दिन नजदीक होगा तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएंगे। अब आपका नेक्स्ट पेज है बेटा, पेज नंबर 88। पूरे लेसन की रीडिंग हो गई आपकी, समझ आ गई आपको? यस मैम। ओके, वेरी गुड बेटा। तो इस लेसन में हमने किस चीज के बारे में पढ़ा है, मुझे कुछ बताएं आप लोग। किस चीज के बारे में पढ़ा है? किस चीज का लेसन का नेम क्या था हमारे? हमारा लेसन नंबर 7 था, सबक नंबर 7, जो कि था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके यहाँ लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट था हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का तारुफ, सेकंड पॉइंट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, थर्ड पॉइंट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजूदात और लास्ट था आपका हजरत ईसा का आसमान पर उठाया जाना। तो अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। अब आप पेज नंबर 88 अपना ओपन कर लें बुक का। यहाँ पे आपके दर्जन सवालात के जवाबात लिखें, यानी आपकी मशक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी जाने वाली आसमानी किताब का नाम मालूम करके लिखें। ठीक है, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी बुक नाजिल हुई थी, उसका आपने नाम बताना है। सवाल नंबर 2 है आपका, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास कौन सा फरिश्ता खुशखबरी देने आया? ये तो भी हमने लेसन में पढ़ा है, क्वेश्चन तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए थे। फरिश्ते ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को क्या पैगाम दिया? जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को यह पैगाम दिया था कि आपके यहाँ बेटे की पैदाइश होगी, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होगी। हजरत मरियम को खाने पीने के लिए क्या दिया गया था? उनके जो खालू थे याह्या अलैहिस्सलाम, वो आपको मौसम के फल और बगैर मौसमों के फल जब उनके कमरे में जाते थे तो वहां पे पहले से मौजूद होते थे, यानी अल्लाह ताला की तरफ से दिए जाते थे। ठीक है, सूरत मरियम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देने के बारे में क्या कहा गया है? जो भी हमने बैक पेज पे आयत पढ़ी है सूरत मरियम की, आयत नंबर 30 से लेकर 33 तक, यानी 30 से 33 तक जो आयत है उसका तर्जुमा आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किन मौजूदात से नवाजा है? तो ये आपका क्वेश्चन बेटा पेज नंबर 86 पे है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मौजूदात हैं इसमें ये वाला लेसन आपका पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपका, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठा लिया जाना भी एक मौजूदा है? किस तरह? ठीक है, ये वाला लेसन, इसका भी आपका जवाब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सूरत मरियम की कौन सी आयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपने नबी होने की गवाही दी है? ठीक है, ये भी हमने अभी पढ़ी है। सूरत मरियम में कौन सी आयत में लिखा गया था? ठीक है, वो वाला इसमें तर्जुमा आएगा। अब नेक्स्ट आपके
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मालूम कीजिए, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है कि 10 सेल में चंद अंबिया कराम के नाम और उनका दिया जाने वाला कम से कम एक मौजा मालूम करके लिखें। यहाँ पे आप कितने सारे जो नबी हैं उनके नाम लिखेंगे और उनका सिर्फ एक एक मौजा जो है आप वो लिखोगे, आपका क्रिएटिव वर्क है। और इसी तरह नेक्स्ट है जी, कुरान पाक में जिन नबियों का जिक्र किया गया है इनमें से चंद के नाम तहरीर करें, फिर उनमें से आप नाम भी बता देंगे। हाँ जी, तो अब हमने पूरा लेसन पढ़ लिया है। अब मुझे बताएं आपको इस लेसन की समझ आई है? यस मैम। ओके, वेरी गुड। जो यस मैम। ओके, जो प्रीवियस लेसन था उसकी भी समझ आ गई थी आप लोगों को? यस। ओके, वेरी गुड। तो यस मैम। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो ये मौज़ात है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को क्या बताया है, ये मौज़ात क्या होते हैं मुझे बताएं जरा, ये क्या होते हैं? मौज़ा बताएं क्या होता है? मौज़ात क्या होते हैं? मौज़ात होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से जो अहम चीजें या जो सलाहियतें होती हैं ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबरों जो नबी होते हैं ना उनको दिए जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं मौज़ात। ये किसी भी आम इंसान को नहीं नाज़िल किए जाते, ये सिर्फ उन लोगों को जो अल्लाह ताला के हुक्म से इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, सिर्फ उनको और दूसरे भी बहुत सारे जो नबी हैं उनके मौज़ात थे। तो मौज़ा वो होता है जो कि आम इंसानों को अता नहीं होता है। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्सरसाइज है इसके जो क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों ने अपनी अपनी जो नोटबुक्स हैं IST की, ठीक है, उसके ऊपर राइट कर लेने हैं ये क्वेश्चंस। इसके अलावा आप लोगों को अगर क्वेश्चंस नहीं करने में कोई डिफिकल्टी है या आपको समझ नहीं आ रही है, तो स्कूल की तरफ से आप लोगों को जो आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर है वहां से आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को सारे नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आप लोगों का होमवर्क जो घर का काम है वो भी यही है कि आपने इस लेसन की बुलंदखानी करनी है और उसके साथ ठीक है सबक की बुलंदखानी और सवालात के जवाब कॉपी पर लिखने हैं। जो आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। ठीक है, वो आप लोगों ने लिखने हैं कॉपी पे, जो अपनी नीट कॉपी होगी उसके ऊपर लिख लीजिएगा। और इसी के साथ स्टूडेंट्स 5 क्लास आप लोगों का आज इसका IST का लास्ट लेसन था। ओके मैम। ठीक है, आज आप लोगों का ये लास्ट लेसन था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जो दरमियान में आपके चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स आपके स्किप हैं। ठीक है, जो चैप्टर्स आप लोगों को जिस सिलेबस में दिए गए हैं वही चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड है। और इसी के साथ आपको आज मैं ये बता दूं कि आप लोगों के बेटा पेपर होने वाले हैं मिड टर्म के। ठीक है, जो फेज के अकॉर्डिंग फेज 1 और फेज 2 के अकॉर्डिंग आप लोगों को आपके घरों में बाय पोस्ट सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपने वो पेपर सॉल्व करने हैं और फिर जब आप लोग इंशाल्लाह स्कूल ओपन होंगे और आप लोग वापस आएंगे तो आप लोगों के फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होंगे। ठीक है, ओके मैम। अभी तक आप लोगों ने जितना भी सिलेबस पढ़ लिया, जो भी आपका सिलेबस है वो आपको पेपर्स के अकॉर्डिंग भेज दिया जाएगा। तो वो पेपर आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, उनको सॉल्व करना है, ये आपकी प्रैक्टिस भी होगी। आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट होता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो भी नोट्स वगैरह हैं वो आपको व्हाट्सएप से भी मिल जाएंगे। उसके साथ आपका जो चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब करके वहाँ पे देख लीजिएगा, आपके सारे वहाँ पे लेक्चर्स हैं। कोई भी डिफिकल्टी हो तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके, चलिए थैंक यू सो मच बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पेपर सॉल्व कीजिएगा विदाउट चीटिंग एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।